जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम पढ़ेंगे 18वां अध्याय ज्येष्ठ मास महात्म का। भीमसेन जी कहने लगे कि हे तात, आपने जो एकादशी का व्रत और उसका जो महात्म्य कहा है, यह मुझको कुछ मूढ़ चित्त होने से सत्य प्रतीत नहीं होता। अतः आप वात्सल्य भाव त्याग कर ठीक ठीक बात बतलाइए। यदि आप सत्य वचन ना कहेंगे तो मैं विदुर वचन धृतराष्ट्र के प्रति जो विदुर ने वचन कहे थे के समान नष्ट हो जाऊंगा। हे तात, मंत्री, पुरोहित, वेद, इनको सत्य और यथार्थ वचन ही बोलने चाहिए, अन्यथा केवल मीठे वचन बोलने से उनके धन, धर्म और शरीर तीनों नष्ट हो जाते हैं। व्यास जी कहने लगे कि हे पवन पुत्र भीमसेन, हमने जो पहले संक्षेप में तुमसे कहा वह सर्वथा सत्य है, इसको असत्य नहीं मानना। मैं इस विषय में तुमको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, तुम उन सकन जी के वचनों को सुनकर संशय रहित हो जाओगे। पूर्व काल में कालाजन पर्वत पर पुलिंद नाम वाला विख्यात समस्त धर्मों को पालन करने वाला और उनका ज्ञाता हुआ। उसने निष्कंटक राज्य करके वहाँ पर द्वारकापुरी के समान महान पुर बसाया और स्वयं अनेक रथों, सेना, ऐरावत के समान हाथी और उच्च सर्वा के समान घोड़ों से परिवारित होकर सचिवों से अनुमोदित होकर विजय यात्रा के लिए निकला। 100 योजन के प्रमाण में उसकी सेना पुर से बाहर निकली और राजा के साथ चलने वाली जो पैदल सेना थी वह सारी पृथ्वी पर छा रही थी। 7 व्यूह से युक्त वह सेना 7 महासमुद्रों के समान प्रतीत होती थी। राजा ने बड़े बड़े मंडलिक वीर राजाओं और सेवकों को जीतकर उनसे बहुत सा धन और कर लेकर अपने पुर को वापिस लौटा। इस तरह पृथ्वी के अनेक चक्रवर्ती राजाओं को जीता। जिस जिस सेनापति को बलवान सुनता था वहाँ वेगपूर्वक जाकर उनको जीत लेता था। इस प्रकार घूमते घूमते राजा के गुप्तचरों ने आकर राजा को संदेश दिया कि महाराज, यहाँ पर सबों का मालिक एक परम धर्मात्मा एक राजा है जो श्रुति, स्मृति और पुराणों का ज्ञाता, देवता और अतिथि का पूजक, सत्य प्रतिज्ञ और बड़ा शूरवीर है। आज तक किसी से भी नहीं जीता गया। उसको बिना जीते इस भूमंडल में आपकी कीर्ति संतुष्ट दायक नहीं हो सकती। अपने गुप्तचरों से यह समाचार सुनकर राजा पुलिंद ने अपने अपने मंत्रियों से सहित और सेना सहित उस प्राचीन वहीं के संपूर्ण नगर के चारों तरफ से घेर लिया और राजा पुलिंद के सैनिक उस नगर के चारों तरफ स्थित हो गए। जैसे वन में बहुत से गिद्धड़ों से एक शेर घेर लिया जाता है, इसी तरह उसको चारों तरफ से घेर लिया। हे तपोधन, उस समय उस नगर में बड़ा कोलाहल मचा। कुछ लोगों ने राजा से और कुछ ने मंत्रियों से जाकर कहा, हे राजन, उस दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। उस नगर के सभी लोग स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा में रत हो गए और पूजा में लीन होने के कारण आपस में बातचीत भी नहीं करते थे। ऐसे समय में राजा पुलिंद के सैनिकों ने ग्राम में घुसकर लूटमार मचा दी। इसी बीच में किसी ग्रामवासी ने राजा पुलिंद को नमस्कार कर हाथ जोड़कर अति शांति के साथ जाकर ये वचन गया कि हे राजन, आज बड़े पुण्य देने वाली एकादशी का व्रत है और हमारे राजा समस्त नागरिकों के साथ पूजा में स्थित हैं। आज नागरिक लोग और राजा भोजन, भाषण, हिंसा, मिथ्या वचन तथा और किसी प्रकार का दोष कर्म नहीं करेंगे। इसलिए आप राजन, आज और कल के लिए कृपया कीजिए। मैं अपने राजा की आगे से नहीं आया हूँ। मैंने यहाँ की जो निश्चित बात है सब मैं अपने विचार से कहने आया हूँ। अतः राजन, इन दिनों में आप जो कुछ भी करेंगे हमारे राजा उसे सहन करेंगे, परंतु परसों क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता और न मैं जानता। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये निर्जला एकादशी व्रत वर्णन है। 18वां अध्याय समाप्त होता है। भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे, आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो। आज मैं प्रेम के बारे में ये कहना चाहूँगा कि प्रेम बिल्कुल निस्वार्थ होके करें। स्वार्थ के साथ किया हुआ प्रेम लंबा जरूर चल सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। बात को समझना। जिससे प्रेम करो उससे उम्मीदें मत करना, क्योंकि प्रेम तुम कर रहे हो। सामने वाला प्रेम कर रहा है या नहीं कर रहा वो आपके ऊपर नहीं है। आप अपने प्रेम में खुद को झोंक दो, कर्म जरूर करो। भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी। कान्हा आपका भला करेंगे और राधा राधा जपते रहिए। कम से कम 108 बार तो जपें, आपका भला होगा। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।